अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो आपका लेक्चर है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीकली क्लास है। ठीक है, इसके अंदर पुराने भी बहुत से टॉपिक होंगे और न्यू टॉपिक भी आपको देखने और सुनने को मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस मेरा पुराने टॉपिक के ऊपर ही रहेगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए जो न्यू है, ठीक है, अगर वो आज के नॉलेज को 50% भी पिकअप कर लेते हैं ना, तो इंशाल्लाह कल के दिन उनको मार्केट को देखने का एक सिनेरियो ही डिफरेंट होगा। ओके, आज के टॉपिक के अंदर जिन टॉपिक्स को मैं इंक्लूड करूंगा, उसके अंदर आपका मार्केट का डेली बयास, ठीक है, उसको हल्का सा इंक्लूड करूंगा। बाकी फर्दर इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में प्रॉपर जो कोर्स चल रहा है उसके अंदर डीपली लेक्चर दूंगा। और यानी कि आपको पर डे कैसे पता लगेगा कि आज के दिन आपने मार्केट के अंदर बाय में रहना है या सेल में रहना है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक्स, हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है, क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है, एल्गोरिथम ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है, ठीक है, और क्या कहते हैं लिक्विडिटी पूल्स क्या होते हैं, लिक्विडिटी को किस तरह से जज किया जाता है, ठीक है, लिक्विडिटी एरियाज कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, इनगल्फ सेटअप और फिर वैल्यू गैप सेटअप, इंटरनल रेंज टू एक्सटर्नल रेंज। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से चार्ट से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास ही गोल्ड का चार्ट ओपन। ओके, ये मेरे पास गोल्ड का, आपका इशू होगा, बाकी सब तो शो हो रही है, नहीं आ रही। वेट करें। अब शो हो रही है। सब ओके, चलें। ओके, अपने माइक सब ऑफ कर दें, अपने माइक ऑफ कर दें, अपने माइक ऑफ कर दें। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट के अंदर, जब आप मार्केट के अंदर एंट्री करते हो ना अपनी, आपने मार्केट को देखना स्टार्ट की। ठीक है, आपको जैसा कि पता होगा कि मार्केट के अंदर तीन मैन सेशंस हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास सिडनी टोक्यो और ये क्या कहते हैं यूएस न्यूयॉर्क। ओके, फ्रैंकफर्ट सेशन भी कोई इसको कहता है। ठीक है, तो अब जो इस सेशन है और स्पेशली जो गोल्ड का मूव है, वो इनके अंदर मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है सेशंस के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ही मूव करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मार्केट के अंदर कोई बाइंग की तरफ जाना है, अगर सेलिंग की तरफ जाना है या बाइंग की तरफ जाना है, आपको मार्केट के अंदर कुछ एरियाज चाहिए होते हैं जहाँ से आप बाइंग एंड सेलिंग की तरफ जा सकते हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि अभी उठाया देखा यहाँ पे चल रही है मार्केट और यहाँ से ही अपनी एंट्री प्ले कर दी, नहीं। जब तक मार्केट आपके एरियाज के ऊपर रीच नहीं करेगी, आप मार्केट के अंदर अपनी एंट्री प्ले नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास डिफरेंट एरियाज होते हैं जिनमें आपके पास ऑर्डर ब्लॉक से होता है, एरिया होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास फेयर वैल्यू गैप से एक एरिया होता है और इनगल्फ सेटअप एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप में से एक सेटअप वो भी होता है। ठीक है, मैं यहाँ से ही फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को ड्राइंग करके आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे आपके पास मार्केट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इनगल्फ सेटअप को, ठीक है, इनगल्फ सेटअप डिस्क्राइब करने लगा हूँ और इसको ट्रेड करने का तरीका बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मार्केट के अंदर आपको इस तरह का एक सिनेरियो नज़र आता है। ये एक रेड कैंडल है, ठीक है, और इसके बाद एक ये ग्रीन कैंडल आती है मार्केट के अंदर। ठीक है, ये अब ये जो आपके पास सेटअप है, अब जो लास्ट आपके पास रेड कैंडल है, इसके जोन को आप पूरा मार कर दो ये। ठीक है, अब ये जो आपके पास एक एरिया बिल्डअप हुआ है मार्केट का, ठीक है, मैं इसकी आपसे थोड़ी सी काम कर देता हूँ। ये अब आपके पास एक एरिया है, ठीक है, ये आपके पास बुलिश इनगल्फ सेटअप है। ठीक है, इसको हमेशा चार्ट के हाई एंड लोज के ऊपर देखना है, ज़्यादा फोकस करना है। ओके, और जो इसको आपने फाइंड आउट करना है वो 1 वीक 1D H4 तक और H1 तक आप आ सकते हो। ठीक है, H1 थोड़ा सा आपके लिए रिस्की बन जाएगा। आप वीकली, डेली, मंथली, इस तरह से बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आप इसको ट्रेड करो। ठीक है, और ये जो सेटअप होता है मार्केट का इनगल्फ सेटअप, ये एक ऐसा सेटअप है मार्केट के अंदर कि जब मार्केट इस एरियाज के ऊपर रीच करती है तो मार्केट आपकी कुछ ना कुछ मूव लाजमी देती है। अगर आप वीकली सेटअप इसको वीकली के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हो तो मार्केट आपको
राउंड अबाउट 300-400 पिप तक का मूव दे सकती है। ठीक है, अक्सर सेटअप आपके पास कुछ सिंगल कैंडल के ऊपर भी प्रेजेंट होता है, अक्सर डबल कैंडल के ऊपर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद जब ये सेटअप बिल्डअप हो, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल आपके पास इस तरह की एक और ग्रीन कैंडल आपके पास बनती है। ठीक है, ये वाली ग्रीन कैंडल आपके पास बन गई। अब ये जो इनगल्फ वाली लास्ट रेड कैंडल है ना, और ये लास्ट इसके इनगल्फ वाली कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल है जो, ठीक है, सेकंड ग्रीन कैंडल, इसके मिड में और इनगल्फ वाली कैंडल के मिड में कुछ गैप होना चाहिए, लाइक दिस। ठीक है, ये जिस तरह ये कुछ गैप है, अब इस तरह का कुछ गैप होना चाहिए मार्केट के पास। ठीक है, इनगल्फ कैंडल के अंदर। अब इनगल्फ बेसिकली, इनगल्फ देखें कि एक कैंडल दूसरी कैंडल को अपने अंदर प्रॉपर एब्जॉर्व कर रही है। ठीक है, और ये जो गैप आता है इसको आप कहते हो इम्बैलेंस। ओके, अब इस गैप का मतलब क्या है कि अब जो मार्केट है ना, ये गैप छोड़ के गई है कि मार्केट यहाँ पे अपने ऑर्डर्स को छोड़ के चली गई है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे अपने ऑर्डर्स छोड़ के गई है। नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी, मार्केट यहाँ से ऑर्डर्स को पिक करेगी और पिक करके अगेन जाएगी। ठीक है, लेट्स सपोज अब मार्केट ने यहाँ पे ये गैप छोड़ा हुआ था। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे आती है तो मार्केट यहाँ से कुछ जो ऑर्डर्स हैं जो गैप छोड़ के गई थी, मार्केट ये जो ऑर्डर पेंडिंग छोड़ के चली गई थी, मार्केट इनको लेगी और फिर मार्केट आपकी अगेन बाय साइड जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे ही आपके पास एक सिनेरियो आता है कि यहाँ पे अगर कैंडल की इस तरह मार्केट साथ ही नेक्स्ट कैंडल विक लगा देती है। ठीक है, अब ये भी आपके पास इनगल्फ सेटअप तो बन रहा है, लेकिन ये हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट ने जो ऑर्डर यहाँ पे छोड़े थे, जो पेंडिंग ऑर्डर्स मार्केट ने क्रिएट किए थे, वो मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल के अंदर ही पिक कर लिए हैं। तो लिहाजा जब मार्केट अगेन यहाँ पे आएगी तो मार्केट के पास यहाँ पे ऑर्डर ही नहीं है, आप अकेले एंट्री लोगे। हो सकता है 30 पिप, 40 पिप, 50 पिप का मूव मिल जाए, लेकिन बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि अपने आपको अपने साथ और भी फिर एंट्रीज चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने कोई पेंडिंग ऑर्डर नहीं छोड़ा था, मार्केट सारे ऑर्डर्स लेके चली गई थी। ठीक है, और जब ये सेटअप आपके पास बिल्डअप होता है, आप इसको बिल्डअप करते हो, तो जब ये वीकली सेटअप है तो आप इसको फिल्टर कर सकते हो। फिल्टर कैसे कर सकते हो कि आपने वीकली को मार्क किया, अब वीकली के बाद आप जो है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर उसको ले आओ 1D के अंदर। ठीक है, अब ये जैसे इनगल्फ सेटअप है, अब यहाँ पे इसके अंदर ये 1D के, लेट्स सपोज मैं इसको 1D पे लेके आ गया। ठीक है, अब 1D के अंदर मेरे पास ये एक इनगल्फ सेटअप, ये 1D का निकल आया मेरे पास। ठीक है, इसी इनगल्फ सेटअप के अंदर, और अगेन मैं 1D से H4 पे आ गया, और H4 के अंदर मेरे पास इसी सेटअप के अंदर ये एक सेटअप निकल आया। ठीक है, ये एक इनगल्फ सेटअप मेरे पास ये निकल आया H4 का, ये ब्लू वाला लास्ट। तो अब ये इस तरह आपने इसको फिल्टर करके आप इसको ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, और ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, और मार्केट को अंदर जहां भी आपको ये नजर आएगा वहां से कुछ ना कुछ आपको एक्सपेक्टेड मूव लाजमी मिलेगा। ठीक है, बाकी लाइव चार्ट के ऊपर भी इंशाल्लाह एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। यहां तक सबको क्लियर है? ओके ओके ओके, अच्छा, अब आपके पास ऑर्डर ब्लॉक्स को आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आपको मैं कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स एक दो टाइप बताऊंगा हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स के। ठीक है, अब ऑर्डर ब्लॉक एक टाइप है क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है और उसको किस तरीके से ट्रेड किया जाता है? ठीक है, अब जो आपके पास क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक होता है उसके कुछ टर्म एंड कंडीशंस। ठीक है, क्या कि मार्केट वहां पे स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, मार्केट लिक्विडिटी को क्रिएट करे, मार्केट लिक्विडिटी को भी ले। ठीक है, और आपके पास एक और बात यहाँ पे कि आपने अक्सर नोट किया होगा ऑर्डर ब्लॉक जो आपके पास होता है, ठीक है, अक्सर ये 3 कैंडल के ऊपर होता है, कैंडल की विक्स भी होती है, कैंडल की बॉडी भी होती है। लेकिन आज दिन तक कोई मेथड ये आपको क्लियर इसको डिस्क्राइब नहीं कर पाया कि आपने कैंडल की बॉडी को लेना है, कैंडल की विक को लेना है, प्रॉपर 3 कैंडल को लेना है, किसको लेना है। ठीक है, तो लिहाजा हम इन 3 सिनेरियो को पॉइंट ऑफ व्यू करते हुए ही अपने एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब जो ऑर्डर ब्लॉक है आपके पास, ठीक है, सर मैं यहाँ पे अब देखें कि मार्केट आपके पास चल रही है। ठीक है, अब मार्केट है, अब मार्केट आपके पास एक स्ट्रक्चर में चल रही है, बाय साइड या सेल साइड के स्ट्रक्चर में आपके पास मार्केट चल रही है।
ठीक है। अब इस तरह से आपके पास एक मार्केट ये बाय साइड जा रही है, ठीक है, ये अगैन लो लगा रही है और मार्केट ने अगैन हाई प्लेस किया, ठीक है, और मार्केट अगैन लो प्लेस करे और मार्केट अगैन हाई प्लेस करे, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये आपके पास एक ऑर्डर मार्केट का स्ट्रक्चर चल रहा है, ओके। अब यहाँ पे आपके पास ऑर्डर ब्लॉक जब आप क्रिएट करें तो आपको पता है कि जो लास्ट अपोजिट कलर की कैंडल होगी आपके पास, वो एक आपके पास ऑर्डर ब्लॉक होगा मार्केट का, ठीक है, कि यहाँ पे आपके पास इंस्टीट्यूशंस अपनी एंट्रीज क्रिएट करते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे आपके पास एक मार्केट एक स्ट्रक्चर में चल रही है, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये मेरे पास एक लास्ट अपोजिट कलर की कैंडल है, ये वाली, ठीक है। अब ये मेरे पास एक रेड कैंडल है लास्ट अपोजिट कलर की, ठीक है, ये इसके बाद ग्रीन कैंडल का स्ट्रक्चर है। अब ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक सिनेरियो है, ठीक है, ये। अब यहाँ पे अगर ये आप सिर्फ इस चीज़ को मार करके आप ट्रेड करोगे, अगर ऑर्डर ब्लॉक को इस तरह से कि सिर्फ लास्ट अपोजिट कलर की कैंडल ली और उसको मार किया और बाय सेल करने लग पड़ा, तो लॉस ही ज़्यादा उठाओगे, ठीक है, प्रॉफिट की एक्यूरेसी कम से कम तर ही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ देखो कि मार्केट ने जब इस ऑर्डर ब्लॉक को क्रिएट किया, ठीक है, अब मार्केट अगैन आपके पास ये एक लास्ट आई है, ठीक है, ये। अब मार्केट ने इस हाई की लिक्विडिटी को भी लिया, ठीक है, और अगैन मार्केट आपके नीचे एक लो प्रेजेंट कर दिया ये, ठीक है। अब इस लो को प्रेजेंट करके मार्केट ने क्या किया, ये कुछ ऊपर गई, ठीक है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने नहीं दिया, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट शिफ्ट हुई, शिफ्ट होके मार्केट ने ये आपके पास एक MSS किया, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, यहां पे आपके पास मार्केट ने ये आपके पास मार्केट ने MSS किया, ठीक है, यहां पे लेट्स गो। अब यहां पे जब आपके पास मार्केट ने MSS किया, क्या हो गया, अब यहां पे आपके पास मार्केट ने MSS किया, ठीक है। जब यहां पे मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया तो मार्केट यहां आने से पहले जो इसके रास्ते में लिक्विडिटी एरियाज हैं, चाहे उनको क्रिएट करे, ठीक है, जो पहले क्रिएट हुए हैं उनको मार्केट प्रॉपर स्वीप करके, और ओके, और उसके साथ यहाँ पे आपके पास एक इंटरनल रेंज एरिया भी हो मार्केट का, ठीक है, इंटरनल लिक्विडिटी एरिया, जैसे कि फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, अगर ये भी आपके पास यहाँ पे है, ओके, और मार्केट इसके अंदर टैप कर रही है, ठीक है, और मार्केट ने इस वाली लिक्विडिटी को भी प्रॉपर से लिया, ठीक है। अब ये जो लिक्विडिटी थी आपकी, मार्केट ने इस लिक्विडिटी को भी प्रॉपर स्वीप किया और इस यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और इसके बाद भी यहाँ पे कोई लिक्विडिटी क्रिएट की। अब यहाँ पे आपके पास एक लो के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक फिर आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, समझ आ गई, ओके। अच्छा जी, अब आपके पास आगे इंटरनल रेंज और एक्सटर्नल रेंज एरियाज होते हैं, ठीक है। मार्केट आपको पता है इंटरनल टू एक्सटर्नल और एक्सटर्नल टू इंटरनल चलती है, ठीक है, जिसको आप इंटरनल रेंज, एक्सटर्नल के अंदर स्विंग हाई स्विंग लोज की लिक्विडिटी, और एक्सटर्नल के अंदर आप कहते हैं कि मार्केट के अंदर जो आपके पास लिक्विडिटी होती है वो क्या कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह जो आपके पास होते हैं। इसी तरह आपके पास फेयर वैल्यू गैप्स के अंदर एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है, ठीक है, BPR बैलेंस प्राइस रेंज, ठीक है, और इन्वेरिएंट, ये दो सेटअप जो मार्केट के अंदर आपके पास बिल्डअप होते हैं, ओके। अब यहाँ पे मार्केट आपके पास चल रही है, यार कर गए ट्रेंड ही ले रहा हूँ। अब ये आपके पास एक मार्केट चल रही है, ठीक है, इस तरह से, उसके बाद ये मार्केट आपकी यहाँ पे आई, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास अगैन ये मार्केट ने हाई स्ट्रक्चर क्रिएट किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है आपके पास, और अगैन मार्केट के पास यहाँ पे एक लो बिल्डअप होता है और अगैन मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप है, लाइक ये वाला फेयर वैल्यू गैप का तो सबको पता है ना, उसका भी चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप है,
ठीक है। अब मार्केट यहाँ से इसको आती है, ये मार्केट ने टैप किया और टैप करके मार्केट यहाँ से अगेन कुछ बाय साइड चली जाती है, ठीक है। तो जो बाय साइड मार्केट गई, अब यहाँ से अब जब भी फेयर वैल्यू गैप जब आपके पास स्विंग के ऊपर होगा, ठीक है, और मार्केट उसके अंदर टैप करेगी तो मार्केट बाय या सेल लाजमी वहाँ से जाएगी। ओके, तो अब यहाँ पे फिर मार्केट आती है, फिर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया ये। अब ब्रेक करने के बाद मार्केट ने अगेन इसके अंदर टैप किया, ठीक है। अब जब अगेन टैप किया तो फिर यहाँ पे आपके पास ये जो है इन्वेरिएंट बन गया, ठीक है। और यहाँ पे इन्वेरिएंट जब बना आपके पास और फिर मार्केट अगेन यहाँ से कुछ नीचे आएगी, लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट ऑफ व्यू समझिएगा, और ये एंट्री मॉडल है जो आपको सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर नज़र भी आएगा। अब यहाँ पे आपके पास एक ब्रेकर ब्लॉक भी बिल्डअप होगा यहाँ पे, ठीक है ये। अब इसी तरह जब आपके पास 2 पीडी एरे इकट्ठे हो जाएं, ठीक है, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दें, और स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ ये इस तरह की 2 पीडी एरेस 3 पीडी एरेस को इकट्ठे हो जाएं, ठीक है, जैसे कि ये हो गए, और मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर भी शिफ्ट कर दिया है। ओके, और फिर आप यहाँ से सेल साइड की तरफ भी आ सकते हो, और आईसीटी के अंदर ऑलमोस्ट यूनिकॉर्न मॉडल भी इसी को ही कहते हैं, ठीक है। बाकी उसके ऊपर जब डीपली लेक्चर होगा तो आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि यूनिकॉर्न मॉडल भी इसी को ही कहते हैं, और इस मॉडल के अकॉर्डिंग भी आप एंट्री अपनी इजीली मार्केट के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये मेरे पास एक ये मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, ये अब यहाँ पे मार्केट आई, ठीक है, और ये अब आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे लाइक ये, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक रिस्पेक्ट नहीं दी, सीधा ब्रेक कर दिया। ओके, लाइक मार्केट आई, सीधा ब्रेक किया, इसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दी और एग्रेसिव मूव दिया, ठीक है। तो अगेन जब मार्केट इसके अंदर टैप करेगी, मार्केट आपके अगेन सेल साइड की तरफ आएगी लाइक फेयर वैल्यू गैप। लेकिन ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसको आप बीपीआर कहते हो, ठीक है, बैलेंस प्राइस रेंज। ओके, फेयर वैल्यू गैप बिल्डअप किस तरह होता है, लाइक जब आपके पास एक कैंडल है, ठीक है, और आपके पास एक कैंडल ये है, ठीक है, और आपके पास एक कैंडल ये है। अब इन तीनों कैंडल के मिड में जो गैप आया, इसका लो और इसका हाई, ये अब ये जितना भी गैप है ये सारा फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। मार्केट आएगी अगेन इसके अंदर टैप करेगी, ठीक है, और फिर आपकी मार्केट बाय। समझ आ गई? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की मैंने बात ही नहीं की। आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन फिलहाल नहीं कर। ये मैंने आपको पहले कहा है कि लो पे भी बन सकता है, टॉप पे भी बन सकता है, मिड में भी बन सकता है, लेकिन अगर आप इसको इंट्राडे के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हो तो फिर आप सिर्फ फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड नहीं करोगे, बल्कि इसके साथ और पीडीआरएस भी अटैच करोगे और प्रीमियम एंड डिस्काउंट को भी देखोगे, ठीक है। और उन पीडीआरएस के अंदर आपके पास ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, मिटिगेशन भी हो सकता है, रिजेक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन सिंगल नहीं होना चाहिए। और जो फेयर वैल्यू गैप है वो अगर आप डेली के अकॉर्डिंग ट्रेड करोगे तो फिर सिर्फ फेयर वैल्यू गैप के अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हो, वीकली के अकॉर्डिंग कर सकते हो, और मंथली के अकॉर्डिंग आप इसको ट्रेड इजीली यानी कि सिंगल फेयर वैल्यू गैप को आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप इससे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट हो रहे हो, ओके, फिर आपने सिर्फ इसको अकेले ट्रेड नहीं करना बल्कि इसके साथ अदर पीडीआरएस को भी ऐड करना, ओके। और जी हाँ, बिल्कुल। अब अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हो तो फिर सिर्फ आपके लिए ये इनफ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हो तो एक बात मेरी याद रखिएगा, अब लेक्चर फिर बहुत बड़ा बन जाएगा। एक्सटर्नल इंटरनल को भी अगर मैं प्रॉपर टच दे दूँ यानी कि उसको भी इंक्लूड कर दूँ, और यूट्यूब के ऊपर मैं लेक्चर अपलोड है इसके ऊपर भी, और फेयर वैल्यू गैप के ऊपर भी डीपली लेक्चर अपलोड हुआ है। तो अब जो मार्केट है, ठीक है, ये जो आपके पास ट्रेड होती है या चलती है, ये हमेशा इंटरनल टू एक्सटर्नल और एक्सटर्नल टू इंटरनल चलती है, ठीक है। इंटरनल एंड लिक्विडिटी को पिक करेगी, एक्सटर्नल को छोड़ेगी। माइक नोट करें अपने अपने।
ठीक है, एक्सटर्नल को पिक करेगी, इंटरनल की तरफ जाएगी, फिर अगैन इंटरनल क्रिएट करेगी, एक्सटर्नल की तरफ जाएगी, फिर अगैन एक्सटर्नल को पिक करेगी, इंटरनल की तरफ जाएगी। आपकी मार्केट का कुछ मूव इस तरह से होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो चार्ट ओपन करना है वो 1D का चार्ट ओपन करना है। ठीक है, ये माइक इसका ऑन है। समीर भाई जो माइक ऑफ नहीं कर रहा रिमूव कर दो। आप चुप कर। ठीक है, जो आपने अपने एनालिसिस शुरू करने हैं वो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करने हैं, लाइक 1D, 1D के ऊपर हो गया, 1 वीक हो गया, 1 मंथ के ऊपर हो गया। जो आपने मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि मार्केट को देखना है, ठीक है, वो आपने हमेशा 1D के ऊपर, M1 के ऊपर, 1 वीक के ऊपर देखना है कि मार्केट का वहाँ पे सिनेरियो क्या है। ठीक है, मार्केट वहाँ पे क्या कर रही है, उसके अकॉर्डिंग आपने मार्केट के अंदर एनालिसिस बनाना है। ओके, वेट करें, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो हो गया। जो भी आपने अपने नैरेटिव कॉन्टेक्स्ट बयास क्लियर करने, किसका माइक ऑन है? समीर भाई की तो क्लास नहीं है। एक मिनट रुकें जरा, इंटरनेट थोड़ा स्लो हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो टाइम फ्रेम ओपन करना है वो 1D, 1 वीक, ठीक है, 1M, इस तरह से। अब लेट्स सपोज अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, पर डे की ट्रेड करना चाहते हो, सिर्फ आज के दिन ही, क्योंकि जो मोस्टली ट्रेडर्स होते हैं 90 to 95% ट्रेडर वो हमेशा इंट्राडे की तरफ ही रहते हैं कि आज के दिन ही ट्रेड करें और क्लोज करें और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है उसको बुक करें और मार्केट से निकल जाएं। ठीक है, बेसिकली शायद मैंने लॉस का वर्ड गलत ही यूज़ किया, क्योंकि बहुत से ट्रेडर का माइंडसेट यही होता है न्यू का कि हम लॉस ना बुक करें, हम प्रॉफिट ही बुक करके जाएं। और जब वो इस माइंडसेट के साथ बैठते हैं तो फिर मेजॉरिटी लॉस ये उठा के मार्केट से जाता है। वेट करें 2 मिनट में टाइम है। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, सब्र करें। अच्छा, जो आपने स्टार्ट करना है, ठीक है, ये अब आपने 1D और जो आपका टाइम फ्रेम है, ठीक है, एम 1D, 1 मंथ, 1 वीक, वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने एनालिसिस करने हैं। वहाँ पे आपने अपने बयास और नैरेटिव्स को क्लियर करना है कि मार्केट किस डायरेक्शन की तरफ जा रही है, मार्केट का नेक्स्ट एक्सपेक्टेड मूव क्या हो सकता है। ठीक है, अब जैसा कि आपने देखा कि मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे यहाँ से मार्केट ने जब इस एरिया को रीच किया 24-32 का, ठीक है, जब आपके पास एक मार्केट के अंदर लास्ट लिक्विडिटी एरिया था ये वाला, ठीक है, जैसे कि आपके पास नजर आ रहा है, बाय साइड लिक्विडिटी आपके पास ये थी। अब ये आपके पास एक्सटर्नल रैंड लिक्विडिटी थी 1D के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे अब आपके पास मार्केट ने जो किया, मूव किया, अब जब मार्केट ने इसको स्वीप कर लिया, अब मार्केट का नेक्स्ट मूव कौन सा था, वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की तरफ।
ठीक है। तो मार्केट के अंदर जो लास्ट स्विंग के पास ये, अब जैसे कि आपके पास लो है और यहाँ पे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को अगर देखा जाए तो कहाँ पे है, यानी कि फेयर वैल्यू गैप, वो अब आपके पास लास्ट फेयर वैल्यू गैप ये था, ठीक है ये। अब मार्केट ने इसके अंदर टैप किया और मार्केट अगेन बाय साइड की तरफ मूव में जा रही है, ठीक है। अब ये तो एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म आउटलुक होती है आपकी। अब अगर आपने इसको क्लियर करना है 1D के अकॉर्डिंग कि कल के दिन हमने बाय साइड रहना है या सेल साइड रहना है, उसको क्लियर करने के लिए आपने हमेशा ये देखना है कि कैंडल्स की जो हाई एंड लोज की लिक्विडिटी होती है बाय साइड सेल साइड, ठीक है। अब जैसे कि आपने उसके लिए कैंडल के हाई एंड लोज को मार करना है, ओके। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, ये मेरे पास डेली कैंडल का हाई है, ठीक है, और ये मेरे पास एक डेली कैंडल का लो है, ओके। अब जब मेरे पास ये डेली कैंडल का हाई एंड लोज आ गए, ओके, तो अब मार्केट के अंदर मैंने कल के दिन को जो ट्रेड करनी है उसको इन हाई एंड लोज को जो मार्क करेंगे उसके ब्रेकआउट के ऊपर करनी है कि जिस तरफ नेक्स्ट डे की कैंडल हाई एंड लोज को ब्रेक करे, मेरा नेक्स्ट डे का जो टारगेट होगा उसके एरिया की तरफ पेंडिंग लिक्विडिटी होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं देखूं कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे क्लोजिंग देती है 1D के अंदर, ठीक है, तो मार्केट के पास लास्ट सेल साइड लिक्विडिटी कहाँ पे है, वो यहाँ पे है ऑलमोस्ट 23,056 के ऊपर, ठीक है ये। अब मेरा मार्केट के अंदर ये टारगेट भी हो सकता है फिर, ठीक है, मार्केट इसको भी टारगेट कर सकती है। अब मार्केट हमेशा हाई एंड लोज की लिक्विडिटी को, एक तरफ की लिक्विडिटी पिक की, दूसरी तरफ की क्लीन की, एक तरफ पिक की दूसरी तरफ की क्लीन की, इस तरह से ही मार्केट आपकी ये सारी चलती है, ठीक है। अब अगर इसके अकॉर्डिंग मैं देखूं तो ये देखिएगा जरा कि मार्केट के अंदर अब ये जो लास्ट लो है कैंडल का और लास्ट हाई है कैंडल का, अब यहाँ पे देखिएगा कि मार्केट के अंदर कुछ मूव किस तरह से एक्सपेक्टेड करते हैं आप। अब ये देखिए, ये अब आपके पास लो की लिक्विडिटी है, ये आपके पास हाई की लिक्विडिटी है, ठीक है, कैंडलस्टिक हाई पर डे, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो। अब मार्केट ने प्रीवियस डे हाई को तो स्वीप किया हुआ है, लेकिन प्रीवियस डे लो को मार्केट ने स्वीप नहीं किया, ठीक है। अब मार्केट ने अगर प्रीवियस डे लो को स्वीप नहीं किया, ओके, तो फिर यहाँ पे अब आपके पास मार्केट क्या कर सकती है कि प्रीवियस डे लो को स्वीप कर सकती है। तो लिहाजा प्रीवियस डे लो को स्वीप करके हम अगेन इसके जो लास्ट प्रीवियस डे हाई है, जो कल हमारी कैंडल ओपन हो जाएगी, उसका प्रीवियस डे हाई ये बन जाएगा। तो ये जो प्रीवियस डे हाई है हम इसको टारगेट कर सकते हैं, लेकिन उसको हम टारगेट करेंगे कैसे, उसके लिए हमें नीचे को बाइंग इंडिकेशन भी चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे ही देखूँ तो क्या ये मेरे पास इनगल्फिंग सेटअप नहीं पड़ा हुआ, अब ये मेरे पास एक इनगल्फ सेटअप पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मार्केट ने क्या होगा कि मार्केट इस इनगल्फ सेटअप के अंदर टैप कर सकती है, ठीक है, इस लो को स्वीप करके और टैप करके भी जा सकती है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट के अंदर अब यहाँ पे आप अगर आप इंट्राडे जा रहे हो तो आपने बहुत सी मेजॉरिटी होती है कि जो डबल डायरेक्शन ट्रेड्स के अंदर भी रहती है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत से बंदों को क्लियर ही नहीं होती कि आज के दिन उन्होंने किस तरफ रहना है। तो अगर यहाँ पे देखूँ तो मार्केट ने प्रीवियस डे हाई को स्वीप किया जैसे शॉर्टली सा, प्रीवियस डे लो अभी तक स्वीप नहीं हुआ, जो स्वीप होने के चांसेस हैं। अगर प्रीवियस डे लो स्वीप हो जाता है तो ऑब्वियसली फिर हमें बाय साइड की तरफ ही रहना चाहिए। अब अगर मार्केट यहाँ से नीचे बॉडी क्लोज कर देती है तो फिर हमें नेक्स्ट डे बाइंग की तरफ नहीं जाना चाहिए बल्कि सेलिंग की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज ये मेरे पास जैसे कि इनगल्फिंग सेटअप एक प्रेजेंट हुआ है, ठीक है। अब मैं इस इनगल्फिंग सेटअप के अकॉर्डिंग भी ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन ये जो इनगल्फिंग सेटअप है इसको अगर आप देखो तो यानी कि यहाँ पे आप 300 पिप के राउंड अबाउट का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, तो आप इसको तो इस तरह ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। इनगल्फिंग सेटअप को इतने बड़े स्टॉप लॉस के साथ तो आप इसको फिल्टर कर सकते हो। अब फिल्टर करने के लिए आप H4 के ऊपर आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे H4 के ऊपर जब आप आ गए, अब इसी सेटअप के अंदर आप अपना सेटअप देखो। अब H4 के अकॉर्डिंग मार्केट ने इसको टच किया, सिर्फ टच किया, ठीक है, और 70 पिप का आपको मूव देगी है। तो जो आपने इनगल्फिंग सेटअप को ट्रेड करना है उसका टारगेट आपने 50 पिप, 60 पिप, 100 पिप, बस इससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे इस सेटअप के अंदर ही मेरे पास एक इनगल्फ सेटअप ये पड़ा हुआ है। अब ये मेरे पास एक सेटअप पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मार्केट अगर इसके अंदर टैप करती है तो मैं इसके अंदर से टैप करेगी तो मैं यहाँ से मार्केट के अंदर बाय साइड का मूव को एक्सपेक्ट करते हुए बाय साइड की अपनी ट्रेड्स को प्ले कर सकता हूँ, ठीक है। ये सेटअप आपको यहाँ भी मिलेगा, एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा और इस सेटअप के ऊपर आपको काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी भी मिलेगी, ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं करते, सिर्फ इस सेटअप को पकड़ लेते हो, कुछ भी नहीं आता,
इस सेटअप को मार्क करना सीख जाते हो, इस सेटअप के ऊपर बैक टेस्टिंग कर लेते हो और अपनी ग्रिप कर लेते हो और आप इसके साथ अपनी मैनेजमेंट को स्ट्रांग कर लेते हो, आप फिर भी मार्केट से कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकाल के ले जाओगे, कुछ ना कुछ नहीं बल्कि अच्छा प्रॉफिट निकाल के ले जाओगे। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, जब आपने ऑर्डर ब्लॉक्स को ट्रेड करना है या फेयर वैल्यू गैप्स को ट्रेड करना है, ठीक है, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मार्केट के स्ट्रक्चर्स का हाव ना होना ज़रूरी है। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर का हाव ना होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिएगा कि मैं थोड़ा सा पीछे चल के करता हूँ कि ये देखिए ये मार्केट आ रही है। ठीक है, ये मार्केट ने सारी जो इंड्यूसमेंट थी ये ली। ठीक है, ये मार्केट ने एक इंड्यूसमेंट ली, ओके, और मार्केट ने यहाँ से इंड्यूसमेंट लेके यहाँ से बाय गई। अब जो मार्केट यहाँ से बाय गई, ये देखिएगा ये अब आपके पास एक लास्ट ब्रेक का स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये अब आपके पास लास्ट ब्रेक का स्ट्रक्चर एक ये भी आया हुआ था। ओके, अब यहाँ पे फिर मार्केट के पास आपके पास लास्ट रेड कैंडल कौन सी है, वो ये कैंडल थी। ठीक है, ये अब जब आपके पास लास्ट रेड कैंडल थी, हमेशा इसके ओपनिंग से अपने एंट्रीज को प्ले करना है। ठीक है, अब ये देखिएगा कि जब मार्केट यहाँ पे आई और मार्केट ने ये एक लो क्रिएट किया था, ठीक है, और अगेन मार्केट ने इस लो को क्रिएट किया। ओके, अब इस लो के ऊपर ही, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ही आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप भी था। ठीक है, अगर मैं इसको ले लूँ, ये आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप भी था जिसको मार्केट ने पहले रिस्पेक्ट दी है। ठीक है, क्यों रिस्पेक्ट दी है मार्केट ने, क्योंकि मार्केट आपकी एक्सटर्नल टू इंटरनल आ रही थी और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी आपके पास ये थी। ठीक है, मार्केट ने इस साइड लिक्विडिटी को स्वीप किया, ये मार्केट ने इंटरनल रेंज के अंदर टैप किया और मार्केट आपकी कुछ बाय गई। लेकिन जो आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग सेफ बाइंग एरिया था, सॉरी ये सेफ नहीं है, एग्रेसिव मैं कहूँगा, फिलहाल आज के टॉपिक के अंदर मैं एग्रेसिव एरियाज ही बताऊँगा, नेक्स्ट वीकेंड में आपको सेफ बाइंग सेलिंग एरियाज बताऊँगा। तो अब ये जो आपके पास है फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, हमारे पास ये भी जो हमारी रिक्वायरमेंट थी पूरी थी, मार्केट ने ये लिक्विडिटी भी स्वीप की थी, मार्केट ने ये लिक्विडिटी भी स्वीप की थी, मार्केट ने कोई लिक्विडिटी कोई नहीं छोड़ी थी। ठीक है, और अगेन मार्केट ने जैसे ही इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप किया तो आपकी मार्केट हाई प्रोबेबिलिटी गई। अब हमें मेन चीज़ जो नोट करनी है वो ये भी करनी है कि ये जो हमारा जो एरिया है, क्या ये प्रीमियम के अंदर है या डिस्काउंट के अंदर है, किसके अंदर है। ठीक है, अब अगर मैं यहां से फिबोनाची को अप्लाई करूं, प्रीमियम एंड डिस्काउंट के लिए फिबोनाची यूज करते हैं ना। अब लेट्स सपोज ये मेरे पास एक लो था, ठीक है, ये मार्केट का एक लो मेरे पास बिल्डअप हुआ यहां से यहां तक। ठीक है, अब ये 0.5 के लेवल से नीचे नीचे एरिया है, तो ये हमारे पास किस एरिया में था, डिस्काउंट एरिया में था। ठीक है, जब ये हमारे पास डिस्काउंट एरिया में था तो फिर हमारे पास ये एक और हाई प्रोबेबिलिटी बाइंग एरिया था। ठीक है, उसके बाद ये H4 का ऑर्डर ब्लॉक था जो आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो मार्केट ने इसके अंदर जस्ट टैप किया। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आपका मार्केट के अंदर टारगेट क्या था, जो मार्केट के अंदर फर्स्ट आई की लिक्विडिटी थी वो ये थी। ठीक है, अब मार्केट ने इसको स्वीप किया और स्वीप करके क्या किया, अब यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा समझने वाला है कि यहाँ पे आपके पास एक सेल साइड का ऑर्डर ब्लॉक था, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक होता है ये आपके पास एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक होता है, ये वाला। ठीक है, अब इस ऑर्डर ब्लॉक का तरीका क्या है, ये कंफर्म कब होता है, जब आपके पास इस तरह कैंडल आ जाए, उसके बाद नेक्स्ट रेड कैंडल्स आए, लेकिन वो कैंडल जो है वो लास्ट जो ग्रीन कैंडल है उसके लो को ब्रेक करे, फिर ये एरिया आपको कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक है, और उसके बाद मार्केट वहाँ से एग्रेसिव मूव दे आपको। ठीक है, तो ये अब आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, और उसके बाद अब यहाँ पे देखिएगा मार्केट यहाँ से बाय साइड की तरफ शिफ्ट हो चुकी थी प्रॉपर। ठीक है, अगर यहाँ पे आप स्ट्रक्चर मैपिंग करें तो आपको साफ नजर आ रहा है कि मार्केट यहाँ से शिफ्ट हो चुकी है, हर तरफ की लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ से ले ली थी, और अब यहाँ पे आपके पास जो ये ऑर्डर ब्लॉक था, अब इसकी भी रिस्पेक्ट और वैल्यू को थोड़ा सा समझिए कि मार्केट अगेंस्ट ट्रेंड में भी इसको रिस्पेक्ट दे रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि अब ये अब आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, अब एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट के अंदर जैसे ही मार्केट ने, अब इसकी भी बॉडी को आपने लेना है। ठीक है, ये बॉडी होगी इसकी, अब इसकी बॉडी को आपने जब ले लिया मार्केट के अंदर, ठीक है, तो अब जब मार्केट इसकी बॉडी को टच करेगी, मार्केट आपको एक्सपेक्टेड मूव दे सकती है कुछ ना कुछ। ओके, तो अब ये देखिएगा कि मार्केट ने जैसे इसको टच किया, ये लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप की। ठीक है,
अब जब मार्केट लिक्विडिटी लेती है स्विंग हाई एंड लोज की, तो हमेशा याद रखिएगा हाई एंड लोज की लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद आप कोशिश किया करें कि फिर उसके रिवर्सल ट्रेड देखा करें, ना कि उसी डायरेक्शन की ट्रेड देखा करें, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी लेके अगेन रिवर्स होती है कुछ ना कुछ। तो मार्केट ने ये लिक्विडिटी ली, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप किया, मार्केट कुछ ना कुछ रिवर्स हुई। ओके, जब मार्केट यहाँ पे कुछ ना कुछ रिवर्स हुई, अब ये तो बाय की ट्रेड आपके पास एक्टिव थी, ठीक है, अब जो बाय की ट्रेड यहाँ पे चल रही है वो तो चल रही है। अब यहाँ पे आप जो निकले, मेन चीज़ है कि आपने यहाँ पे अपने प्रॉफिट की बुकिंग कैसे करनी है, आपको कैसे पता लग सकता है कि मार्केट यहाँ से बाय साइड या सेल साइड जा सकती है, ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा। ये देखिएगा आप कि मार्केट यहाँ तक आई, ठीक है, ये मार्केट यहाँ तक आई और मार्केट यहाँ से बाय चली गई। अब मार्केट यहाँ से बाय क्यों चली गई, यानी कि यहाँ पे तो शायद आपको लग रहा होगा कि कुछ भी नहीं है। ओके, मार्केट यहाँ से बाय निकल गई तो मार्केट की यहाँ से बाय जाने की जो वजह, अब ये देखिएगा कि मार्केट के अंदर जो यहाँ से मार्केट बाय गई है, इसी के नीचे आपके पास एक इंटरनल रेंज मार्केट का एरिया फेयर वैल्यू गैप है जो ये है, ठीक है, ये। ओके, अब इस चीज को देखिएगा कि मार्केट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी किस तरह चलती है और मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग किस तरह से होती है। अब यहाँ पे जब आपने ये चीज मार्क की, ये देखिएगा, अब ये अब आपके पास जैसे कि ये लिक्विडिटीज एरिया थे, ठीक है, और ये भी अब आपके पास एक था, क्या कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक था एल्गोरिथमिक, ठीक है। अब ये अब आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने इसको भले रिस्पेक्ट दी थी, ठीक है, लेकिन ये फेयर वैल्यू गैप के अंदर अलाइन हो रहा था। अब जब दो पीडीआर एक दूसरे के अंदर अलाइन हो रहे हो तो फर्स्ट को मार्केट टच करके भी मूव दे देती है, ठीक है, 100% तो कुछ भी नहीं है। देखें, जब मार्केट ने इसके अंदर टैप किया तो जब आपका प्रॉफिट बुकिंग एरिया बन गया, और जब मार्केट ने यहाँ से बाइंग स्टार्ट कर दी, तो अब आपके पास फिर ये आपके पास एक अगेन हाई प्रोबेबिलिटी बाइंग एरिया अगेन बन गया, क्योंकि मार्केट प्रॉफिट जो था मार्केट का एरिया था, वो मार्केट अपने हाई H4 के ऑर्डर ब्लॉक से उठ के आ रही थी और मार्केट स्ट्रक्चर भी मार्केट का बाय साइड की तरफ शिफ्ट हो गया था, ठीक है। उसके साथ साथ फिर मार्केट ने क्या किया कि अगेन ब्रेक का स्ट्रक्चर दिया आपको। अब यहाँ पे ये जो लो मार्केट ने क्रिएट किया, तो आपको ये बात पता है कि मार्केट जब इंटरनल रेंज के अंदर कई बार टैप करती है तो मार्केट उससे पहले कुछ इंड्यूसमेंट अपनी क्रिएट करती है जो अगेन मार्केट लेने आती है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ से बाय की ट्रेड के लिए आपके पास जो टारगेट था वो क्या था, वो ये लिक्विडिटी, ठीक है। अब इस लिक्विडिटी को भी मार्केट ने लिया, इस लिक्विडिटी को भी मार्केट ने लिया। अब ये आपके पास मार्केट का लास्ट हाई भी था, जहां से आपके पास मार्केट के पास इससे ऊपर कुछ भी नहीं था, ठीक है, कोई एरिया ही नहीं था। फिर सेल साइड की लिक्विडिटी मार्केट के पास बच गई थी, ठीक है, जो सेल साइड की लास्ट लिक्विडिटी मार्केट के पास बची हुई थी। अब ये बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपने देखनी है, क्योंकि ये चीज़ें बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है ये वाली, ठीक है। अब जो सेल साइड की लिक्विडिटी थी मार्केट की आपके पास, वो ये वाला फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। अब ये जो फेयर वैल्यू गैप था, इंटरनल रेंज था, मार्केट ने इसको लेने आना था। मैं 1D के ऊपर थोड़ा गैन चलता हूँ। अब ये देखिएगा कि 1D के अंदर जब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि इसको स्वीप किया और अगेन मार्केट ने इसको टैप किया। अब ये मार्केट के बाद एक कैंडल थी आपके पास, ठीक है, ये। अब इसके बाद प्रीवियस लो कैंडल का ये था। अब मार्केट ने इसको बॉडी के साथ जब ब्रेक किया तो हमें ये चीज़ भी कंफर्म होगी कि मार्केट का नेक्स्ट डे अगेन सेलिंग का है, ठीक है। तो जब मार्केट ने इस लो को भी ब्रेक किया तो हमें यह भी कंफर्म हो गया कि आज का दिन हमारा अगेन सेलिंग है। क्यों? क्योंकि मार्केट अगेन सेल की तरफ आएगी। मार्केट का आज का बयास अगेन सेलिंग है, ठीक है। तो हम अपनी इंटरनल रेंज जो स्विंग के पास की लिक्विडिटी है, जो लास्ट एरिया, उसी को ही टारगेट करेंगे। ओके, अगर इसके आसपास देखें जो सेल साइड लिक्विडिटी पेंडिंग अभी भी पड़ी है, वो तो ये है 2280 वाली राउंड अबाउट, ठीक है। तो अगेन जो मेरे पास ये एरिया था, जिसके बाद ये मैं कंफर्म था कि मार्केट अगेन सेल साइड में ही रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि मार्केट ने जो यहाँ पे ये लो था, अब मार्केट ने इस लो के बाद, मैं इसको रिमूव करता हूँ थोड़ी देर पे। अब ये देखिएगा ये जो यहाँ पे अभी मार्केट अभी भी खड़ी है, ठीक है। इस लो के बाद ये ग्रीन कैंडल प्रेजेंट हुई है। जब इस ग्रीन कैंडल की बॉडी इसके लो से ऊपर क्लोज होगी तो हमारा बयास बुलिश में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद इसका हाई ये जब मार्केट ने ब्रेक किया तो हमें ये क्या कंफर्म हुआ कि मार्केट अगेन बाय साइड में नेक्स्ट डे भी रहेगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास जब मार्केट अगेन इसको ब्रेक किया,
ठीक है। तो मार्केट इस ग्रीन कैंडल के साथ, तो अब यहाँ पे आपके पास जो बयास थे वो ये थे कि मार्केट यहाँ पे बाय साइड में रहेगी, ठीक है। बेशक यहाँ से मार्केट अगैन पहले ऊपर ही गई है फिर नीचे आई है, ओके। लेकिन जो ये बयास थे आपके पास, अब इसको सिर्फ आप नहीं देखते, यहाँ से आप अपनी कंफर्मेशन ही करते हो, ओके। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये अब आपके पास जो एक इंटरनल रेंज एरिया था मार्केट का, एक बीपीआर, ये ठीक है, ये अब आपके पास मार्केट के अंदर एक लिक्विडिटी एरिया पड़ा हुआ था जिसको मार्केट ने टैप किया। इसके नीचे कोई लिक्विडिटी एरिया इस तरह का मुझे बता दें जो मार्केट के अंदर रिवर्सल को एक्सपेक्टेड है। फर्स्ट एरिया आपके पास यही था, ठीक है। तो ये जो एरिया था मार्केट ने इसके अंदर टैप किया, मार्केट आपकी स्ट्रॉन्ग सेलिंग की तरफ आई, ओके। अब यहाँ पे अगर आप देखो, जैसे कि करंट सिचुएशन में पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ, अगैन करने लगा हूँ कि ये ना कैंडल का हाई स्वीप हुआ है, लो स्वीप नहीं हुआ, ठीक है। लिहाजा हम लो स्वीप का वेट कर सकते हैं और उसके बाद ये जो नीचे का इनगल्फिंग जोन है इसको हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह अगैन H4 के ऊपर ही चलता हूँ। अब H4 के ऊपर अगर देखें तो आपके पास जो इंटरनल रेंज एरिया मार्केट का वो ऑलमोस्ट आपके पास ये है, ठीक है, जैसे कि ये जिसके अंदर मार्केट अभी है, ठीक है। अब ये एरिया भी आपके पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एरिया था। अब मार्केट ने इस स्विंग की जो लिक्विडिटी थी इसको स्वीप किया, ये अब इसको स्वीप होने के बाद आपने बाय साइड के इंडिकेशंस को देखना था। अब बाय साइड के इंडिकेशन आपके पास कहाँ पे थी, वो ये एरिया था, ठीक है। अब मार्केट ने इसके अंदर टैप किया और मार्केट आपकी बाय साइड निकल गई। और आप ये चीज़ अगर कंफर्म करना चाहते हो ये हाई प्रोबेबिलिटी है या लो प्रोबेबिलिटी है, तो इसके लिए आप ये इस तरह लो टू हाई फिब को अप्लाई करो और इसको चेक करो कि यहाँ 0.5 का लेवल ये हमारे डिस्काउंट एरिया में है, तो लिहाजा ये हमारे पास बाइंग एरिया हाई प्रोबेबिलिटी वैलिड एरिया था H4 का, ओके। तो अब आपने इस तरह से इसको एनालिसिस किए। उसके बाद जब आपके पास ये जो बन रहा है FG है, फेयर वैल्यू गैप है, इसको जो आपने ट्रेड करना है आपने इसके अंदर भी फिबोनाची को यूज़ करना है, ठीक है। आपने इसके अंदर भी फिबोनाची को यूज़ करना है, वो लो टू हाई करो या हाई टू लो करो मैटर नहीं करता, ठीक है। ये अब इसके अंदर फिर आपने सेटिंग नहीं हुई, वो मेरी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर हुई है, वो भी इशू आ रहा है उसका। तो अब यहाँ पे भी फिबोनाची के अंदर भी आपने 0.5 के एरिया को मार करना है, ठीक है। जब 0.5 के एरिया को मार्केट टैप करे तो आप बाय साइड की तरफ जा सकते हो। अगर फिब के अंदर मार्केट की कैंडल की क्लोजिंग 0.5 के एरिया से नीचे हो जाती है तो वो फिर अगर उस ट्रेंड की ट्रेड आप कर रहे हो तो आपके लिए रिस्की बन जाएगी, ठीक है। तो जब आपके पास BPR था और अगर आप H4 के ऊपर यहाँ पे आके देखो तो यहाँ पे ही आपके पास एक सेल साइड का एक ऑर्डर फ्लो भी था मार्केट के अंदर, ठीक है। तो अगैन मार्केट ने जैसे उसके 50% एरिया को टैप किया और फिबोनाची को इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जो BPR थी उसको टैप किया, मार्केट आपकी यहाँ से सेल साइड की तरफ आ गई, ओके। और जब आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करते हो, एक मिनट, अब छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर इंट्राडे के ऊपर एनालिसिस के लिए, अब इंट्राडे के ऊपर जब आप एनालिसिस कर रहे हो ना छोटे टाइम M15 M5 के ऊपर, तो हमेशा याद रखो कि जब आपने इस तरह के H4 H1 के ऊपर जोन्स को मार कर लिया तो छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओ, M5 M15 तक जाओ, बस इससे नीचे नहीं, ठीक है। ये M15 पे आ गए। अब यहाँ पे आप अगैन यहाँ पे इन लेवल्स के अंदर ही मार्केट के स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करो, ठीक है। जब मार्केट का यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो और साथ में आपके पास और PDRS प्रेजेंट हो जाए तो फिर आप अगैन बाय सेल की तरफ आ जाओ, ठीक है। जैसे कि अब आपके पास ये देखें, अब आपने यहाँ से सेल में आना था, ठीक है। अब यहाँ से आप डायरेक्ट भी आ सकते थे हाई प्रोबेबिलिटी एरिया, लेकिन आपने सेफ रहते हुए अगर आना है, बिल्कुल सिक्योर होते हुए, तो आप थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके पास हाई था, अगैन ये आपके पास लो लगा, ठीक है। अगैन हाई लगा, अगैन लो लगा, हाई लगा, लो लगा, ठीक है। और इसी तरह जब ये इसके ब्रेकआउट, इस लो का ब्रेकआउट हो गया, हाई का ब्रेकआउट नहीं हुआ ऊपर की तरफ और आपके पास यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, अब यहाँ पे आप अपने बाइंग सेलिंग के इंडिकेशंस को फाइंड करो, PDRS फाइंड करो, जैसे कि एक ये एरिया था, ठीक है। अब यहाँ से आप अपनी सेल की ट्रेड को एग्जीक्यूट करो और बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसको टारगेट करो, ठीक है। और जब आप यहाँ पे आ गए, ओके, आप यहाँ पे आ गए तो फिर आपने यहाँ पे क्या किया कि ये अब आपके पास जैसे कि लास्ट लो लास्ट आई, ठीक है, सॉरी लो लो हाई, जैसे कि लास्ट आई, ठीक है। अब यहाँ पे इस हाई के ऊपर आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, अब यहाँ पे अब आपके पास कौन सा था, इंडिकेशंस क्या थे आपके पास, ठीक है। जब इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो मार्केट ने आपके पास ये एक एरिया प्रेजेंट किया था यहाँ पे, ओके। तो अगैन जैसे ही मार्केट ने इसके अंदर टैप किया,
ठीक है, ये शिफ्ट करके अगैन मार्केट नीचे आई, मार्केट ने इसके अंदर टैप किया, आप अगैन उसको टारगेट करो। ठीक है, और वहाँ से अब आपके पास ये एक एरिया जो था, ये एक डायरेक्ट सेलिंग एरिया भी आपके पास पड़ा हुआ था, मार्केट ऑलरेडी सेल के ट्रेंड में थी, आप वहाँ से अगैन बाइंग सेलिंग में आओ। ठीक है, उसके बाद जब मार्केट के अंदर आप सेशंस को साथ में देखो कि एशिया सेशन, सिडनी, टोक्यो क्या हो रहा है, जो आपके पास है, मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर यहाँ से ड्रा करके दे देता हूँ कि ये लेट्स सपोज जब आपके पास एशिया का मूव है, ठीक है, एकमुलेशन का मूव है, सिडनी सॉरी यूएस के अंदर आपके पास मैनिपुलेशन होगी, वो चाहे बाय साइड की हो, लेट्स सपोज सेल साइड की मैनिपुलेशन हो रही है, तो फिर आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन का करना है, वेट करना है, वो आपने यार डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है, वो बाय साइड की तरफ देखना है। ठीक है, पावर ऑफ 3 AMD भी इसको कहते हैं और पावर ऑफ 3 भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर इसको साथ में ऐड करोगे तो आपकी एक्यूरेसी और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी। ठीक है, आपको अगर सिर्फ ये चीज़ ही पता लग गई है कि सिडनी में, स्पेशली गोल्ड की मार्केट की बात कर रहा हूँ इस टाइम, सिडनी और टोक्यो के अंदर मार्केट बाय साइड, ठीक है, ओके, और अगैन फिर यूएस में वेट करें यार, यूएस के अंदर मार्केट आपकी मैनिपुलेट कर रही है और जो डिस्ट्रीब्यूट करेगी आपकी मार्केट न्यूयॉर्क सेक्शन के अंदर, वो जो होगा मैनिपुलेशन के अगेंस्ट होगा। ठीक है, बाकी इसके ऊपर भी इंशाल्लाह डीपली लेक्चर्स होते रहेंगे। आज का थोड़ा सा नैरेटिव समझाने का मकसद है कि आपको चीज़ें और थोड़ी सी क्लियर हों। अगर ट्रेडिंग व्यू चल रहा था तो शायद और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता। बाकी नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह और कल से प्रॉपर डेली जो क्लासेस चल रही हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगी अगैन, और जो वीकली सेशंस हैं वो इंशाल्लाह वीक बाय वीक चलते रहेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट वीक का सेशन होगा वो इससे भी कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा और एडवांस करूँ, और बहुत ज़्यादा एकदम से एडवांस के ऊपर भी नहीं जाता कि मकसद नहीं है बता बता के बोल बोल के चीज़ें आपको समझ ही ना आए। जो मेन चीज़ है वो आपको समझाना है। ठीक है, आपको मार्केट की समझ आनी चाहिए। तो आपने जो बयास निकालना है इस तरह से, फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक को इस तरीके के साथ ट्रेड करना है। मेन चीज़ अगैन शॉर्टली रिपीट कर देता हूँ, इनगल्फ सेटअप के लिए एक कैंडल इनगल्फ हो रही हो, ठीक है, हाई लोज के ऊपर हो, वीकली डेली को फिल्टर करो H1 H4 तक। ऑर्डर ब्लॉक के लिए मार्केट बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटीज लेके आ रही हो, उसके साथ कोई अगर फेयर वैल्यू गैप मिल जाता है और अच्छी बात है। ठीक है, और वही ऑर्डर ब्लॉक अगर बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर और मार्केट वहाँ पे आ रही है तो मार्केट का वहाँ पे सेल साइड की तरफ अगर स्ट्रक्चर्स को, सॉरी या बाय साइड की तरफ, जिस साइड का ऑर्डर ब्लॉक है उसकी तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देती है, तो आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है, अगर इसके साथ वो प्रीमियम एंड डिस्काउंट के एरियाज के अंदर है। ठीक है, जो फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करना है, जब फेयर वैल्यू गैप फर्स्ट टाइम मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर चुके, अगैन उसको ब्रेक करे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, लाइक बेशक कर दे, कोई मसला नहीं है, और उसके साथ फिर अगैन आपके पास एक और कोई PD एरिया अटैच हो जाए, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, वहाँ पे आपके पास यूनिकॉर्न बनेगा, वो भी आपके पास एक हाई एंट्री प्रोबेबिलिटी मॉडल बन जाएगा हाई बाइंग एंड सेलिंग का। ठीक है, और जो आपके पास BPR है, बैलेंस प्राइस रेंज है, ठीक है, तो वो जो बैलेंस प्राइस रेंज का एरिया मार्केट का, वहाँ से मार्केट आपकी एक रिवर्सल मूव देगी और हाई प्रोबेबिलिटी रिमूव, अच्छा मूव अच्छे पे मिलेंगे आपको, एग्रेसिव मूव भी आपको नज़र आ सकता है वहाँ से। ठीक है, और जो अलगरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक है, जो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, जिसका नेक्स्ट कैंडल की बाइंग एंड सेलिंग यानी कि ब्रेकआउट के ऊपर कंफर्म होगा, वो भी आपको मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ रिस्पेक्ट लाजमी शो कराएगा। ठीक है, आप इन चीज़ों को सारी को जब यूज़ करके इकट्ठा कंबाइन करके एनालिसिस करोगे तो आपको डेली कुछ ना कुछ ट्रेड मिल जाएंगे, और इंट्रा डे के लिए डेली के 50 पिप 60 पिप निकालना बस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इंट्रा डे के अंदर इतना ही होता है और इनफ है इंट्रा डे के लिए। ओके, बाकी अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो मुझसे कर सकता है।